जय श्री सचिसुता नवद्वीप बिहारी, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न, विद्यानिधि, पंडित गदाधर, गंगादास, हरिभट्ट तथा आचार्य पुरंदर इत्यादि सभी भक्तों को बारंबार आलिंगन किया, उनके सद्गुणों का बखान किया और बारंबार उनका सम्मान किया। इस प्रकार प्रत्येक भक्त का सम्मान करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रफुल्लित हुए। किंतु हरिदास ठाकुर को न देखकर उन्होंने पूछा, हरिदास कहाँ है? तभी श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि हरिदास ठाकुर दूर से रास्ते पर गिरकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के मिलन स्थल पर नहीं आए, अपितु वे दूर ही सामान्य रास्ते पर दंडवत पड़े रहे। तब सारे भक्त हरिदास ठाकुर के पास जाकर बोले, महाप्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया तुरंत आइए। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं नीच जाति का अधम व्यक्ति हूँ, मुझे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं है। तब हरिदास ठाकुर ने अपनी इच्छा व्यक्त की, यदि मुझे मंदिर के निकट कोई एकांत स्थान मिल जाता तो मैं वहां अकेले रहकर अपना समय बिताता। मैं नहीं चाहता कि भगवान जगन्नाथ के सेवक मेरा स्पर्श करें, मैं वहां बगीचे में अकेला रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह संदेश दिया तो वे यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी समय काशी मिश्र मंदिर की देखरेख करने वाले के साथ आए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर अपना सादर नमस्कार किया। सारे वैष्णव को एक साथ देखकर काशी मिश्र तथा अध्यक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन सब से समुचित रीति से अति प्रसन्नता पूर्वक मिले। दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया हमें आदेश दें जिससे हम सारे वैष्णवों के रहने की उचित व्यवस्था कर सकें। सारे वैष्णवों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है, अब हम उन सबों को महाप्रसाद वितरित करेंगे। तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपीनाथ आचार्य से कहा, आप वैष्णवों के साथ जाएं और काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले सज्जन जो भी निवास स्थान दें, वहां उन सबको रखने का प्रबंध करें। तब महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा, जहां तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है, उसका भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए, क्योंकि वे सारे वैष्णवों की देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है, वो जो अत्यंत एकांत में है, वह कमरा मुझे दे दें, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। तब काशी मिश्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, हर वस्तु आपकी है, फिर मांगने से क्या लाभ? आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहें ले सकते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दास आपकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हैं, कृपा करके आप जो भी चाहें हमसे करने को कहें। यह कहकर काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने विदा ली और गोपीनाथ तथा वाणीनाथ भी उनके साथ गए। तब गोपीनाथ को सारे निवास स्थान दिखलाए गए और वाणीनाथ को प्रचुर मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया गया। इस तरह वाणीनाथ राय प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद के साथ साथ मिठाई आदि लेकर लौटे। गोपीनाथ आचार्य भी सारे आवासीय कमरों की सफाई कराने के बाद लौट आए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को संबोधित करते हुए कहा, सभी लोग सुनिए, अब आप लोग अपने अपने रिहायशी कमरों में जा सकते हैं। सभी लोग समुद्र जाकर स्नान करो और मंदिर के शिखर के दर्शन करो। ऐसा करने के बाद यहाँ आकर भोजन प्राप्त करो। श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद सारे भक्त अपने अपने निवास स्थान को चले गए और गोपीनाथ आचार्य ने उन सबको उनके कमरे दिखलाए।
इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने गए और वहां देखा कि वे अत्यंत प्रेम से महामंत्र के कीर्तन में संलग्न हैं। हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। ज्यों ही हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा, वे उन्हें प्रणाम करने के लिए तुरंत दंडवत गिर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले लगाया। तब महाप्रभु तथा उनके दास हरिदास दोनों ही प्रेमवश रुदन करने लगे। प्रभु अपने दास के गुण से और दास अपने स्वामी के गुण से प्रभावित थे। महाप्रभु ने कहा, मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पवित्र कर्म मुझ में नहीं है। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु, कृपया आप मुझे ना छुएं, क्योंकि मैं अत्यंत पतित, अछूत तथा मनुष्यों में सबसे नीच हूं। महाप्रभु ने कहा, मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पवित्र कर्म मुझ में नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम प्रतिक्षण सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो और प्रतिक्षण यज्ञ तप तथा दान करते रहते हो। तुम तो निरंतर चारों वेदों का अध्ययन करते हो और किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी से बढ़कर हो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक सुनाया, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम को अपनी जीभ पर सदैव रखता है, वे दीक्षित ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है, भले ही वह चांडाल परिवार में उत्पन्न हुआ हो और इस कारण से भौतिक दृष्टि से अत्यंत नीच क्यों न माना जाए, तो भी वह प्रशंसनीय है। यह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतएव निष्कर्ष यह निकालना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, समझ लो कि उसने वेदों में वर्णित सारे तप तथा यज्ञ संपन्न कर लिए, उसने सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया, उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया और वह वास्तव में एक आर्य है। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को फूल के बगीचे के भीतर ले गए और वहीं एक अत्यंत एकांत स्थान में उनको रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से निवेदन किया, तुम यहीं पर रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो। मैं प्रतिदिन यहीं तुमसे मिलने आता रहूंगा। तुम यहीं शांति पूर्वक रहो और मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को देखकर नमस्कार किया करो। जहां तक तुम्हारे प्रसाद की बात है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजे जाने की व्यवस्था करा दूंगा। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु, दामोदर प्रभु तथा मुकुंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करने अपने निवास स्थान पर वापस आ गए, तो अद्वैत प्रभु इत्यादि सारे भक्त समुद्र में स्नान करने गए। समुद्र स्नान करने के बाद अद्वैत प्रभु समेत सारे भक्त लौट आए और उन्होंने लौटते समय जगन्नाथ मंदिर की चोटी का दर्शन किया। इसके बाद वे भोजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को उनके उचित स्थान पर बैठाया। फिर उन्होंने अपने दिव्य हाथ से प्रसाद वितरण करना शुरू किया। सारे भक्तों को केले के पत्तों में प्रसाद परोसा गया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर पत्ते पर इतनी मात्रा परोसी जो 2-3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनके हाथ इससे कम नहीं बांट सकते थे। सारे भक्त अपने अपने हाथ परोसे हुए प्रसाद के ऊपर उठाए रहे, क्योंकि वे महाप्रभु को पहले खाते हुए देखे बिना खाना नहीं चाह रहे थे। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया, जब तक आप बैठेंगे नहीं और प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक कोई भोजन नहीं करेगा। गोपीनाथ आचार्य ने उन सारे सन्यासियों को आने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया है जो आपके साथ रहते हैं। गोपीनाथ आचार्य सारे सन्यासियों को बांटने के लिए पर्याप्त प्रसाद लेकर पहले ही आ चुके हैं और परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती जैसे सन्यासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बैठ जाएं और नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन करें। मैं प्रसाद सारे वैष्णवों को वितरित कर दूंगा।
इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रसाद गोविंद के हाथों में हरिदास ठाकुर को भेजे जाने के लिए लाकर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सन्यासियों के साथ भोजन करने बैठ गए और गोपीनाथ आचार्य बड़े ही हर्ष के साथ प्रसाद का वितरण करने लगे। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित तथा जगदानंद ने बड़े हर्ष से भक्तों को प्रसाद बांटा। उन्होंने हर तरह की मिठाइयाँ तथा खीर भरपेट खाई और बीच बीच में हर्षित होकर हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया। जब सभी लोग खाकर अपने अपने हाथ मुंह धो चुके तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से हर एक को फूल की माला तथा चंदन लेप से अलंकृत किया। इस प्रकार प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे सब अपने अपने वास स्थानों में विश्राम करने चले गए और संध्या समय वे फिर महाप्रभु से मिलने आए। उसी समय रामानंद राय भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने आए और महाप्रभु ने सभी वैष्णवों से उनका परिचय कराने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। तब महापुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबको जगन्नाथ मंदिर ले गए और वहां उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। भगवान की धूप आरती देखने के बाद सबने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। तब मंदिर की देखभाल करने वाला आया और उसने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप दिया। चारों दिशाओं में संकीर्तन करने के लिए 4 टोलियां बनाई गई और उन चारों के बीच में माता शची के पुत्र महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। चारों टोलियों के पास 8 मृदंग तथा 32 करताल थे। वे सभी एक साथ दिव्य ध्वनि करने लगे और हर व्यक्ति कहने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब संकीर्तन का कोलाहल गूंजने लगा तो तुरंत ही सारा सौभाग्य जाग उठा और यह ध्वनि 14 लोकों को पूरित करके ब्रह्मांड को भेद गई। जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो तुरंत प्रेम भाव ने हर वस्तु को आप्लावित कर दिया और जगन्नाथपुरी के सारे निवासी दौड़ते हुए आए। प्रत्येक व्यक्ति उस तरह संकीर्तन होते देखकर आश्चर्यचकित था। सबने स्वीकार किया कि इसके पूर्व कभी भी ना तो ऐसा कीर्तन हुआ है, न ईश्वर प्रेम का ऐसा प्राकट्य हुआ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा की और पूरी प्रदक्षिणा भर लगातार नाचते रहे। जब प्रदक्षिणा की जा रही थी तब चारों टोलियों में आगे और पीछे कीर्तन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठा लिया। जब कीर्तन चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम विकार उत्पन्न हुए, यथा अश्रु, हर्ष, कंपन, प्रस्वेद तथा गंभीर हुंकार। इन विकारों को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। महाप्रभु के नेत्रों से अश्रु की धारा तेजी से निकल पड़ी, मानो पिचकारी से पानी निकल रहा हो। उनके चारों ओर खड़े लोग उनके अश्रुओं से भीग गए। मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक मंदिर के पीछे रहे और उन्होंने अपना संकीर्तन जारी रखा। चारों दिशाओं में चारों संकीर्तन टोलियां जोर जोर से कीर्तन कर रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में उछल उछल कर नाच रहे थे। लंबे समय तक नाचने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्थिर हो गए और उन्होंने चारों महापुरुषों को नृत्य शुरू करने का आदेश दिया। एक टोली में नित्यानंद प्रभु नाचने लगे और दूसरी टोली में अद्वैत आचार्य नाचने लगे। अन्य टोली में वक्रेश्वर पंडित तथा चौथी टोली में श्रीवास ठाकुर नाचने लगे। जब यह नृत्य चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने देख रहे थे और तब उन्होंने एक चमत्कार प्रदर्शित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने वालों के बीच में खड़े थे और सारी दिशाओं के नाचने वालों ने अनुभव किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी ही ओर देख रहे हैं। चारों महापुरुषों का नाच देखने की अभिलाषा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह चमत्कार दिखाया, मानो वह हर एक को देख रहे हों। जिस किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा वह समझ सका कि वे चमत्कार कर रहे हैं, किंतु वे यह नहीं जान सके कि वे चारों दिशाओं में किस प्रकार देख सकते हैं। जब कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों के बीच में बैठकर भोजन किया करते थे, तब हर ग्वाल बाल यही अनुभव करता था कि कृष्ण उसी की ओर देख रहे हैं।
इसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाच देख रहे थे, तब हर व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर देखते पाया। जब कोई नाचता हुआ उनके निकट आता तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसका कसकर आलिंगन कर लेते। महानृत्य, महाप्रेम तथा महासंकीर्तन देखकर जगन्नाथपुरी के सारे लोग प्रेम के सागर में तैरने लगे। संकीर्तन की महानता को सुनकर राजा प्रताप रुद्र अपने महल के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने अपनी निजी संगियों सहित संकीर्तन होते देखा। राजा महाप्रभु का कीर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित था और महाप्रभु से मिलने की उनकी उत्कंठा अत्यधिक बढ़ गई। जब संकीर्तन समाप्त हो गया तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह पर पुष्प अर्पित होते देखा। फिर वे तथा सारे वैष्णव अपने निवास स्थान लौट गए। तत्पश्चात मंदिर की देखरेख करने वाला अध्यक्ष काफी मात्रा में प्रसाद ले आया, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों को बांटा। अंत में सारे लोग सोने के लिए चले गए। इस तरह शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की। जब तक भक्तगण जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, तब तक प्रतिदिन बड़े ही हर्ष के साथ संकीर्तन लीला चलती रही। इस तरह मैंने महाप्रभु का संकीर्तन लीला का वर्णन किया है और मैं हर एक को यही आशीर्वाद देता हूँ कि यह विवरण सुनकर प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाएगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्ण दास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा हूँ।